वो काम करो जो तुम्हें पसंद है। अपने पैशन को तलाश करो। ढूंढो कि तुम्हारा पैशन क्या है, उसी को अपना प्रोफेशन बनाओ। ये वो एडवाइसेस हैं जो हमें सदियों से दी जा रही हैं। हर दूसरा शख्स हमें ये कह रहा होता है कि तुम्हें अपना पैशन ढूंढना चाहिए, उस पैशन को अपने प्रोफेशन में ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन ये रिसर्च कहती है कि 84% लोग जो पैशनेट होते हैं किसी काम को करने के लिए, चाहे वो कोई सा भी उनका पैशन होता है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या म्यूज़िक से रिलेटेड हो या डांस से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, वो प्रोफेशन में ट्रांसफ़र सिर्फ 4% होते हैं। कितने? 4%। बाकी के 80% लोग कहाँ जाएं? बाकी के 80% लोगों का कैरियर क्या बनेगा? वो अपने प्रोफेशन में कहाँ जाएंगे? उनका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो कैसे पहुँचेंगे? तो ये जो फैशन की जंग है कि आप पैशन को डिस्कवर करें और उसे अपना प्रोफेशन बना लें, तो ये हकीकत में काम नहीं करता। ये सवाल जो अभी अभी आपके दिमाग में गर्दिश कर रहा है, ये सवाल हमने अपने आप से भी पूछा कि हमें पैशन को फॉलो करना चाहिए या प्रोफेशन को फॉलो करना चाहिए। अगर पैशन को फॉलो करना चाहिए तो ये कैसे ढूंढें कि मेरा पैशन क्या है? ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, क्या ये ज़रूरी है कि मेरा प्रोफेशन मेरे पैशन से लिंक होना चाहिए? तो हमारी टीम ने इसके ऊपर पूरी मुकम्मल रिसर्च की, कुछ किताबों के हवाले किए और कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े, तो हमें 4 हैरान कुन रूल्स पता चले जिनसे एक इंसान कामयाबी की तरफ जा सकता है। और वो 4 रूल्स, वो 4 उसूल ये हैं, आपने फिंगर टिप्स पे इनको लेके चलना है। रूल नंबर 1, डोंट फॉलो योर पैशन। अपने पैशन को फॉलो नहीं करना, सिर्फ अपने पैशन को फॉलो नहीं करना। दुनिया के अंदर हज़ारों ऐसे पैशंस हैं, बल्कि लाखों हैं, जिनको प्रोफेशंस में नहीं लेके जा सकता। उनकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह ये भी हो सकती है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर आपको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो आपके पास फिजिकल फिटनेस इतनी होनी चाहिए कि आप क्लाइंब कर सकें। और दूसरी बड़ी वजह कि आपके पास उतने रिसोर्सेज, उतने वसाइल होने चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँच सके ताकि आप उसे क्लाइंब करें। उसके अलावा आपको ट्रेनिंग भी चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप उस माउंट एवरेस्ट तक, अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकते, आपका जितना भी पैशन हो। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हर पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर आपको कंचे खेलना अच्छा लगता है और आपका पैशन है, वो प्रोफेशन में नहीं जा सकता। अगर आपको पतंगबाजी करना अच्छा लगता है लेकिन वो एक प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और रूल नंबर 2 है, सो गुड दे कैन नॉट इग्नोर यू। अपने आप को इतना अच्छा बना लें किसी भी प्रोफेशन में कि आपको कोई नज़रअंदाज ना कर सके। अपने अंदर इतनी स्किल्स, इतनी सलाहियतें बिल्ड कर लें कि आप हर काम को करें तो हर इंसान आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाए कि ये एक्सपर्ट है, ये बहुत अच्छे से काम जानता है। अगर आपको स्टीव जॉब बनना है और आप चाहते हैं कि उस स्टीव जॉब जैसा आप टाइकन बने, आप एक इनोवेटर बने, लेकिन आपके पास वो स्किल्स नहीं है, स्टीव जॉब जैसा माइंडसेट नहीं है, स्टीव जॉब जैसी प्रिसिवरेंस, सब्र नहीं है, तो आप स्टीव जॉब कभी नहीं बन सकते। भले आपके पास प्रोफेशन हो दुनिया को बदलने का, एक ऐसा प्रोडक्ट लाने का कि पूरी दुनिया बदल जाए उससे, लाइक आईफोन, लेकिन आप वो काम नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास पैशन ज़रूर है, लेकिन उस पैशन को ले जाते हुए आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई सा भी काम करें, उसमें इतने अच्छे हो जाएं, इतनी स्किल्स बिल्ड करें कि लोग आपकी तारीफ़ करने पे, आपकी वाह करने पे मजबूर हो जाएं। रूल नंबर 3 है, टर्न डाउन अ प्रमोशन। आपको फाइनेंशियल वायबिलिटी को समझना है। आसान अल्फाज में आपको ये देखना है ऐसा कौन सा काम, ऐसी कौन सी स्किल, ऐसी कौन सी आर्ट है जो आपको आती है जिसके लिए लोग पे करने के लिए राजी हैं। एक बड़ी मार्केट है उसके लिए, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप चेस कर सकते हो। एक बड़ी एग्जाम्पल जो मेरी नज़र से गुजरी वो थी डैम जॉनसन की, जिसे दी रॉक के नाम से दुनिया आज जानती है। उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया एक फॉर्मल फुटबॉलर से। कनाडा की टीम में उसने फुटबॉल खेली कुछ साल, उसके बाद वो शिफ्ट कर गया एक प्रोफेशनल WWE चैम्पियनशिप में। 8 साल गुजारने के बाद उस प्रोफेशन में वो शिफ्ट कर गया एज अ एक्टर। अब देखें, उसने एक लाइन से इम्प्रूवमेंट की है। जब वो फुटबॉल में था तो ये सोचता था कि मेरे पास वो स्किल्स नहीं है कि मैं रोनाल्डो और मेसी जैसा खेल सकूं, तो वो अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए वो कहाँ चला गया? WWE। ही बिकम अ चैम्पियन। उसके बाद उसे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एक नया ख्वाब मिला कि मैं एक्टिंग में जाऊं, क्योंकि लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझे देखना चाहते हैं, और वो आज दुनिया का हाईली पेड एक्टर है।
रूल नंबर 4, लास्ट रूल, आपने शेख चिल्ली नहीं बनना। थिंक स्मॉल, एक्ट बिग। दोबारा रिपीट करूंगा, थिंक स्मॉल, एक्ट बिग। शेख चिल्ली ना बने, बड़े बड़े ख्वाब ना बनाएं जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। छोटे से ख्वाब से शुरू करें, उसे कंप्लीट करें। आपको इतनी मोटिवेशन मिलेगी आगे जाने की कि आप सोच नहीं सकते। आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी हाईली पेड मोटिवेशनल स्पीकर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे छोटे गोल्स बनाना शुरू कर दें और उन्हें पूरा करना शुरू कर दें सीरीज़ के साथ। हम में से अक्सर लोग अपनी अमली ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया बदल दें, लेकिन हम अपने आप को बदलने के लिए राज़ी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम दुनिया से गुर्बत मिटा दें, लेकिन हम अपनी गुर्बत नहीं मिटा सकते। आपको हर इंसान कहता हुआ मिलेगा कि मुझे दुनिया से गुर्बत ख़त्म करनी है, और वही शाम को अपने दोस्त से बैठ के सिगरेट भी उसकी पी रहा होगा, उसके पैसों की, और वो चाहता है कि वो गुर्बत ख़त्म कर दे। आपको ये नहीं करना। हर कामयाब इंसान ने अपने आप को सबसे पहले कामयाब बनाया है, तब जाके उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे आया है। आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला होगा पूरी दुनिया की हिस्ट्री में कि जो अपनी अमली ज़िंदगी में नाकाम हो और वो दुनिया के सामने एक सक्सेसफुल फिगर है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको सबसे अच्छी अप्रोच ये फॉलो करनी चाहिए कि आप बॉटम से टॉप अप्रोच फॉलो करें। आपको अपने आप को बदलना है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे तो आप कैसे पॉवर्टी मिटाएंगे? आप सबसे पहले अपने आप को कामयाब करेंगे, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपनी फैमिली को, उसके बाद अपनी कम्युनिटी, अपने इलाके, उसके बाद आप जाके किसी इंटरनेशनल फोरम पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे आपके पास बड़ी बड़ी एग्जांपल, नेल्सन मंडेला जैसी एग्जांपल है। आपके पास चाइना के चेयरमैन माओ ज़ेडोंग की एग्जांपल है कि जिसने 80 करोड़ लोगों को नौकरियां दी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। उसका इन्फ्लुएंस दुनिया पे सबसे, चाइना की इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा पड़ा क्योंकि उसने अपने आप को बदला। अब्राहम लिंकन ने अपने आप को बदला, तभी जाके वो अब अमेरिका को इन्फ्लुएंस कर पाया। तो आपका सफ़र अपने आप को बदलने का है, पूरी दुनिया को नहीं।